मीडिया के किरदार के हवाले से बात करते हैं। जब आपने शुरू किया उस वक्त ज़ाहिर है मीडिया इतना फ़ाल नहीं था और उसकी इतनी रीच भी नहीं थी। अब ऑब्वियसली उसकी वजह से आपकी रीच भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आपको बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में लोग देखते हैं। आपको लगता है इससे जहाँ पे आसानियाँ हुई हैं वहाँ पे कुछ मुश्किलात भी पैदा हुई हैं? बिल्कुल, देखिए आसानी तो ये है कि मीडिया के थ्रू आपका जो फैलाव है, आपका जो मशहूरी है या आपकी जो नाम है, वो बहुत ईज़ी है। वो ईज़िली हो सकता है अगर मीडिया आपको सपोर्ट करे। लेकिन मीडिया कई बार रॉन्ग टैलेंट को सपोर्ट करता है। रेटिंग बढ़ाने के लिए वो सस्ते में सस्ता, गिरे में गिरा, वल्गर में वल्गर प्रोग्राम आपको दिखाएँगे, जो कि अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है मीडिया की, उसके अगेंस्ट है। दे शुड कीप समथिंग इन माइंड कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी हैं, यंग जनरेशन की तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लैंग्वेज हमारे ट्रेडिशन की तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये चीज़ें उनको ध्यान में रख के प्रोग्राम सेलेक्ट करने चाहिए। हमने जब शुरू किया था कैरियर, तो ऑल इंडिया रेडियो पे गाने के लिए पहले सेंसर बोर्ड हुआ करता था। वहाँ हमारा इम्तिहान लिया जाता था कि वेदर आई एम एबल टू, आई एम गुड एनफ टू सिंग ऑन रेडियो और नॉट। इसको अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी तो आप अपना एल्बम बनाइए, आप पैसे दे के चलवा लीजिए, तो चला देगा मीडिया, क्योंकि कोई सेंसरशिप नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन वहाँ पूरी कमेटी बैठती 3 आदमी की, वो सिलेक्ट करते थे, ग्रेड दिया जाता है कि ए ग्रेड है आर्टिस्ट है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। फिर सिलेक्शन ऑफ पोइट्री भी रेडियो की तरफ से दी जाती थी कि आप इसमें से गा सकते हैं। उसमें जो अप्रूव्ड पोइट हैं, फैज़ अहमद फैज़, जिगर मुरादाबादी, दाग, गालिब, जितने अच्छी पोइट्री है, उसकी पोइट्री में से आप गा सकते हैं। दूसरा कोई बाहर का गाना हो तो नहीं गा सकते आप। इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस थी। तो अभी ये रिस्ट्रिक्शन लानी चाहिए, अगर नहीं तो क्या है कि इट इज़ गोइंग टू डॉग्स, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू डॉग्स। आपकी कैसे हर एल्बम पहले से मुनफरिद और मुख्तलिफ होती है, इसका क्या राज है जगजीत साहब? नहीं, राज कुछ नहीं, मैं बस क्योंकि मेरी अप्रोच ये रहती है कि हर एल्बम जो है वो एक नई शुरुआत है। मेरी अगर पिछली एल्बम अच्छी थी तो उसको मैं भूल जाऊंगा, लेकिन जो नई एल्बम करूंगा वो एक नई बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। इसी तरह मेरे लाइव कॉन्सर्ट भी जो है, पुरानी कॉन्सर्ट मैं 3 साल पहले आया था वाशिंगटन में, 2 साल पहले। उस वक्त क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं कैसा हुआ था। आज जो कॉन्सर्ट हुई है, मेरी कंसंट्रेशन उसी भी होगी, उस वो एक मेरी नई नई मुझे बिगनिंग मिल रही है, नई ओपनिंग मिल रही है, उसको कामयाब करूँगा। सनकती जाए रुख से नफा आहिस्ता आहिस्ता। आप जब परफॉर्म करते हैं भारत में भी ऑब्वियसली और यहाँ बैरून मुल्क आते हैं, आपको कोई फ़र्क दिखाई देता है जो भारत की ऑडियंस है और यहाँ बैरून मुल्क की ऑडियंस है उसमें? भारत की ऑडियंस जो है, या भारत या जो भी हमारा जो लोकल है, वहाँ तो हम तो घर की मुर्गी है ना, वहाँ तो दाल बराबर, तो वो टेक अस ग्रांटेड। लेकिन अच्छी ऑडियंस मिलती है, वो अच्छी। लेकिन बाहर जो लोग आते हैं, जैसे अमेरिका आए, लंदन आए, दुबई गए, पाकिस्तान गए, बांग्लादेश जाके आए, अभी ऑस्ट्रेलिया जाके आए, तो वहाँ दे मिस देयर कल्चर, दे मिस देयर कंट्री, देयर ट्रेडिशंस। सो वो सब मिलजुल के एक फेस्टिवल सा होता है। जिस दिन हमारी कॉन्सर्ट होती है, पूरा शहर वहाँ आता है। आपने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया, पाकिस्तान में भी आपने परफॉर्म किया, आपको पाकिस्तान की पब्लिक से कैसा रिस्पांस मिला? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत ही प्यार मिला। ऐसा ज़बरदस्त दो टूर किए मैंने पाकिस्तान के, बहुत ही अच्छा रिस्पांस था। और एक फ़र्स्ट टूर में जब मैं गया था, तो मैंने खान साहब को मिलने गया था मैं, खान साहब मेहदी हसन साहब को। तो मुझे मालूम था कि वो बीमार हैं, तो मैं वहाँ परफॉर्मेंस कर रहा था। मैंने स्टेज पे अनाउंस किया वहाँ कि इस तरह खान साहब जो है आपके मुल्क के जो इतने बड़े फनकार हैं, इस वक्त वो, उनकी सेहत ठीक नहीं है, बीमार हैं, एंड ही नीड सम हेल्प, तो लेट अस डोनेट जनरसली। तो आधे घंटे में मैंने एक गज़ल शुरू की खान साहब की गानी, रंजिश शेहज़ई दिल ही दुखाने के लिए। वो गज़ल गा रहा और साथ में डोनेशन भी आ रहा था। तो विल यू बिलीव कि आधे पौने घंटे में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था। बड़े सग़ीर पाक व हिंद में गज़ल के जो गायक हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं।
एक आपका नाम है, पाकिस्तान से भी काफ़ी कम हो गए हैं, पुराने जो गज़ल गायक थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ऐसे में जो नए गुलकार आ रहे हैं और जो गज़ल की जानिब आना चाहते हैं, उनको आपकी सलाह क्या होगी कि वो क्या करें कि वो उस तरह का नाम कमा सकें और उस तरह उर्दू गज़ल की खिदमत कर सकें? नहीं, देखिए पुराने नामों में तो अभी ग़ुलाम अली साहब ही हैं जो पाकिस्तान से आते हैं, ज़्यादा उनकी होती है। बाकी फरीदा खानम थोड़ा बहुत, उनकी भी काफ़ी उम्र हो गई है। बाकी नए गुलकार जो आते हैं बाकी तो वो गज़ल गा सकते हैं, ऐसी बात नहीं गा सकते, लेकिन उनको कामयाबी नज़र नहीं आ रही गज़ल में, उनको कुछ फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। इंडिया में आपको गज़ल का मुस्तकबिल कैसा लग रहा है? गज़ल का जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा ब्लीक नज़र आ रहा है, थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तो ज़बान ख़त्म होती जा रही है, दूसरा जो मीडिया ने जो एक ट्रेंड सेट किया है ना कि ओवरनाइट आपको स्टार बना देते हैं और ओवरनाइट आप गायब भी हो जाते हैं, तो वो ट्रेंड इज़ वेरी डेंजरस। उससे जो है आज की जो जनरेशन है वो मौसीकी सीखना नहीं चाहती, वो लैंग्वेज सीखना नहीं चाहती, वो हर पोइट्री जो है रोमन लैंग्वेज में रखते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे उर्दू हो। जब तक मेरा तो ठीक ही है, मैंने तो अभी रिटायर होने जा रहा है 2-4 साल में, तो लेकिन कुछ मुस्तकबिल कुछ गड़बड़ी है इंडिया में। जगजीत साहब, बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत।